नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी हो रखा है मॉर्निंग टाइम और आज हमारे यहाँ पर है कनागत, तो बस मैं उसी के खाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने अभी तक थोड़ा काम कर लिया है, यानी कि मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। तो मैंने आलू को छील कर और काट करके फिर मैंने बॉयल होने रखा है उनको ना। तो नमक डाल दिया मैंने साथ में ही। इस तरीके से क्या है ना कि आलू के अंदर अच्छे से नमक चला जाएगा। और यहाँ पे मैं बना रही थी हलवा, तो उसके लिए मैंने साइड में जो है ना पानी गर्म होने के लिए रखा है। तो मैं पानी इसके अंदर रख दिया था गर्म होने के लिए पतीले में। और ये देखिए, आपको थोड़ा घी कम लग रहा होगा हलवे में ना, क्योंकि जिस डिब्बे से मैंने घी लिया है ना, तो उसके अंदर बहुत सारा घी बचा हुआ था और मैं उसको जितना चम्मच से निकाल रही थी, चम्मच ही गंदी हो जा रही थी बार बार ना। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पानी गर्म करके मैं इस डिब्बे के अंदर ही डाल देती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे ही किया, पानी गर्म करके और मैंने डिब्बे के अंदर डाल दिया। तो एक तो डिब्बा गर्म हो गया, गत्ते वाला डिब्बा होता है ना, वो वाला था। तो वो गर्म हो गया और मेरे से उठाए ना उठे। इतनी मुश्किल से मैंने इसको उठाया और फिर मैंने कहा चलो जल्दी से पलट दूंगी। तो जैसे ही मैं इसको ना पलटने लगी ना, हुआ क्या, एकदम से हलवे के अंदर गिरा ना और भाप उठी एकदम से। और मेरे फिंगर पे इतनी तेज की लगी ना, ये देखो मेरी फिंगर पे ना पूरी लाल हो गई थी फिंगर एकदम से। लेकिन फिर वो ये ना कि डालना था ही ना पानी इसके अंदर। तो ये था गत्ते का डिब्बा ना, मैंने पंगा मोल ले लिया था एक तरीके से ना। इस तरीके से इसके अंदर पानी डाल करके मैंने सोचा कि इसको मैं किसी और बर्तन में करूँगी तो फिर वो चिकना हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने इसी के अंदर डाल दिया था। लेकिन चलो कोई नहीं, जब हम रसोई में काम करते तो थोड़े बहुत हाथ तो जल ही जाते हैं। लेकिन हाथ जलन बहुत ज़्यादा हो रही थी और फिर जब कुछ जल जाता है ना, तो वो फिर गैस के पास आप काम करो ना, तो वो और ज़्यादा फिर आपको गर्मी गर्मी की वजह से ना और जला जला लगता है, बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो ये देखिए यहाँ पे हलवा बन चुका है। और आज मैंने इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, क्योंकि नैना को ना सिंपल हलवा खाना था। उसने बोला मम्मी किशमिश मत डालना, मैंने कहा चल ठीक है नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आलू बॉयल हो चुके हैं। तो बस अब मैं इसको जीरा डाल दिया था मैंने गरम तेल के अंदर, और अब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। तो एकदम से भाप उठती है ना, मैंने फिर ढक्कन लगा दिया इसके ऊपर कि चलो थोड़ा इसके अंदर ही रहेगा, नहीं तो फिर वो ये ना पूरे ना किचन में भाप भाप हो जाती है, इसलिए। और यहाँ पर बस मैं डालूँगी जो सब्ज़ी में मसाले डलेंगे, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, यही सब। और डाल करके फिर मैं बस जो मैंने आलू बॉयल किए हैं उनको डाल दूँगी। तो बस सब्ज़ी भी लगभग बनकर तैयार है। और टाइम हो रखा है 6 बज गए हैं ये करते करते ना, क्योंकि नैना जाएगी 7 बजे और उसके पापा भी अभी सोए हुए हैं। तो अभी जाऊँगी, नैना को भी उठाऊँगी, क्योंकि जब तक मैं नहीं उठाऊँगी वो अपने आप से उठेगी नहीं, इसलिए। और ये देखिए मैं सब्ज़ी छोंक रही हूँ। तो कुछ भी लहसुन प्याज तो डालते नहीं हैं। जब हम कनागत का खाना बनाते हैं, श्राद्ध का खाना बनाते हैं, पूजा के लिए कोई खाना बनाते हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं डालते, इसलिए तो मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ टमाटर ही है। और मैं बाबा अपना हाथ ही देख रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन लग रही थी, बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। और जल्दी भी इतनी हो रही थी, मुझे लग रहा था कि ना नैना खाना लेकर के जाएगी, इसलिए तो मैं इसी वजह से जल्दी जल्दी कर रही थी। क्योंकि उसके पापा को तो खैर थोड़ी देर से जाना था ऑफिस ना, लेकिन मुझे ये था कि नहीं नैना स्कूल जाएगी तो फिर बच्चा सुबह सुबह क्या ना, मतलब चलो कुछ खा के चला गया, दूध पी के चला गया, ब्रेड खा गया, लेकिन फिर वो ये ना कि लेके क्या जाएगी, इसलिए। तो मैंने कहा चल मैं इसको ना बना के देती हूँ, और आलू पूरी तो वो ले ही जाएगी। और मैं इतनी देर से लगी हुई थी, मतलब झटपट से उठ करके। अब आप समझो कि श्राद्ध वाले दिन बिना नहाए तो आप काम नहीं कर सकते हो। तो पहले मैं नहाई, झाड़ू पोछा करा और फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट करा। और मेरे बच्चे ने ना मेरी सारी मेहनतें पानी फेर दिया। तो ये देखो मैं आपको सब्ज़ी दिखा रही थी, सब्ज़ी बनके तैयार है, ये देखिए। तो यहाँ पे फिर मैं नैना को उठाने चली गई हूँ, क्योंकि मैं बोली ना नहीं उठाऊंगी तब तक उठेगी नहीं। तो यहाँ मैंने नैना को उठा दिया था, मैंने खड़ी हो जा। और जो उसके कपड़े थे ना प्रेस करने थे, क्योंकि रात को मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए थे, धो के सुखा रखे थे, इसलिए। तो लेकर के आई, कह रही प्रेस कर दो। तो मैंने कहा हाँ चल ठीक है। पहले तो मैं बोल रही थी नैना ऐसे पहन ले, तो उसने बोला मम्मी बहुत ज़्यादा ऐसे हो रखी सलवटें ना कपड़ों पे, तो ऐसा तो पहन नहीं पाऊंगी। तो मैंने कहा चल ठीक है तू ऐसा कर, फिर लेकर क्या मैं प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को जल्दी हो रही थी खाना बनाने की, इसलिए। फिर मैंने देखा कि हाँ वास्तव में ना शर्ट पे तो बहुत ज़्यादा वो रखी क्रीज ना। तो मैंने कहा चलो शर्ट का थोड़ा रहता है ना, फिर वो दिखती है ना सलवटे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसकी शर्ट प्रेस करी और फिर मैंने उसकी स्कर्ट भी प्रेस करी, क्योंकि मैंने कहा जब कर ही रही तो फिर स्कर्ट भी प्रेस कर देती हूँ। क्योंकि स्कर्ट का तो पता क्या रहता है, आप पहन लो फिर बैठ जाओ तो उसमें तो सलवटें पड़ी जाती हैं, इसलिए ना। तो लेकिन फिर मैंने कहा चलो जब कर रही हूँ तो फिर दोनों कपड़े ही उसके प्रेस कर देती हूँ। अभी सोना सोई हुई है और उसके पापा भी अभी सोए हुए हैं, तो वो भी अभी नहीं उठे हैं। अब उनको भी उठाऊंगी, क्योंकि खाना बस बन ही गया, अब तो सिर्फ मुझे पूरियाँ ही बनानी है, इसलिए। तो अब उनको भी उठाऊंगी, बोलूँगी खड़े हो जाओ पूजा कर लो। तो अभी देखते हैं, बोलती हूँ नैना से उठा करके आएगी अपने पापा को। और ये देखिए यहाँ पे मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ, क्योंकि सब्जी मैं इसको रख गई थी ना उबलने के लिए।
थोड़ी देर उबलेगी बस, उसके बाद सब्जी बनकर तैयार। ये देखिए सब्जी बन चुकी है। तो जब तक मैंने कपड़े प्रेस करे नैना के, तब तक मेरी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई थी और हाथ में तो जलन हो ही रही है। और यहाँ पे देखिए मैंने फिर कढ़ाई में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए, कि जब तक तेल गर्म होगा ना तब तक मैं आटा मल लूँगी और इस तरीके से मेरा काम जल्दी से हो जाएगा। क्योंकि फिर तो बस कुछ नहीं, मुझे पूरियाँ बनानी है और उन्होंने नहाना है और नहा करके वो पूजा करेंगे। तो जब तक वो पूजा करेंगे तो, क्योंकि नैना तो देखो स्कूल में जाके खाएगी खाना ना, तो मैं उसका खाना फिर पैक कर दूँगी। इसलिए मैं जल्दबाजी में यहाँ पर ऐसे लगी हुई थी और मैं यहाँ पर गूँथ रही थी आटा। तो मैंने बोला नैना जा पापा को उठा करके यार, बोल पापा ऐसा करो जल्दी से खड़े हो जाओ, नहा लो और पूजा कर लो। तो देखो उन्होंने क्या बोला। तो तुझे नहीं लेके जाना है ना, पूरी लेके नहीं जा रही, नहीं लेके जा रही ना, फिर मैं क्यों आफत मचाऊं जल्दी जल्दी। अब जब तेरे पापा उठेंगे तब आराम से पूरी बना दूंगी, फिर मैं आटा गूंथ के रख देती हूँ। छुट्टी मैं ऐसे लगी पड़ी हूँ काम में कि हाँ आलू पूरी लेके जाएगी, तो लेके नहीं जाना तो हाँ ठीक है मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं। हाँ तो फिर मैं क्यों आफत मचाऊं ना जल्दी जल्दी करने की। मैं लगी पड़ी हूँ काम में कि हाँ नैना लेके जाएगी आलू पूरी, आलू पूरी वो मना कर रही, मैं तो लेके नहीं जाऊंगी आलू पूरी। अब शायद वाले दिन तो यही बनेगा। तो मैं गैस करती हूँ बंद और आटा करती हूँ कवर, ताकि अब बाद में बनेगी। नहीं तो मैंने आटा भी गूंथ के रख दिया, तेल भी गर्म हो गया मेरा, सब्जी बन के हलवा बन गया, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बस ना तो वो पूजा के लिए उठे थे अभी, और फिर नैना ने मना कर दिया कि नहीं मैं खाना लेके नहीं जाऊंगी, पूरे दिन पूरी कौन खाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने गैस बंद कर दी। मैंने कहा जब पूजा मुझे करनी है और उसको लेके नहीं जाना है तो मैं बाद में ही करूँगी। लेकिन फिर बाद में वो उठ गए थे, उन्होंने फिर पूजा कर दी थी। और यहाँ पे देखो मैंने इसके बाल बनाए ना, तो इसकी बीच की मांग निकल गई, तो इसके लिए गुस्सा कर रही थी कि आपने कैसे बाल बना दिए मेरे, और ये फिर गुस्से में ही चली गई एक तरीके से ना। और बस फिर मैं इसको पैसे दे दिए थे कि चल ठीक है अब तू बाहर से कुछ लेके खा लेना, और ये सोए हुए हैं। फिर नैना के जाने के बाद मैंने कहा चलो फिर मैं पूजा ही कर लेती हूँ, और क्या करूँ। नहीं तो मैं सोच रही थी ये उठते रात की पूजा करते तो फिर ये मंदिर में पूजा हो ही जाती, लेकिन ये नहीं उठे उस टाइम तक। और ये देखो मेरा हाथ कैसे जल गया ना, आपको दिख रहा है पिंक पिंक, ये इंडेक्स फिंगर है ना, इसे पिंक हो रखे ना, रेड रेड हो रखे ना। हाँ तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं ऐसे देख रही थी कि हाँ मेरा हाथ कैसे जल गया। बस अभी मैं उठाऊंगी सोना को और फिर सोना को भी स्कूल भेजूंगी तैयार करके। अभी तो सोना सोई हुई है, क्योंकि नैना के जाने के आधे घंटे बाद मैं उसको उठाती हूँ, इसलिए। बस इसके बाद फिर ये भी उठ गए थे, ये फिर नैना सोना को छोड़ कर के आए, इन्होंने पूजा करी और यह हमारा खाना रखा है। तो आप लोग भी खा लीजिए, हलवा, आलू की सब्जी, पूरी और साथ में चाय। देखा जरा, सारे चूहे ना इसी टाइप के थे जितने ही मैंने पकड़े हैं। ये देखो, देख लो। चलो ऐसा हवा मत कर सर, परेशान मत कर। अरे भाई मत करो ना परेशान, फूंक मत मारो उसको, नीचे को आ जाएगा। ठीक है, ये देखो जा छोड़ के आ जा, पार्क में छोड़ के आइए। कहाँ है? हाय नाले में तो पानी भर रखा होगा बरसात का, मर जाएगा। पार्किंग में छोड़ दे जाके, चुपचाप ना भाग जाएगा कहीं पर भी। अरे कुत्ते पकड़ रहे हैं ऐसे। मैं इसके ना जाल में आप खाना खाओ। मैंने इसके जाल में बिस्किट डाल दिया। बिस्किट डाला? बिस्किट तुम खाना बदतमीज डाला है। अरे कोई बंद होता है तो ऐसे खाते नहीं है ना, कोई तुझे कैद करके रखेगा तो खा लेगी। दे देना, भूख लगी। क्या कर रहा था सोना चूहा, बताइए जरा क्या कह रहा था चूहा? नहीं क्या कर रहा था, फोन देख रहा था। वो भी शेर की। अब क्या हुआ? क्यों, अब क्या हो गया? हाँ तेरे पास ही आएगा भूत उठ के। आशा ना खाना खा ले, दरवाजा बंद करके आ। तो फ्रेंड्स अब कल मिलेंगे, कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रख।